डियर पेरेंट्स, इस वीडियो में हमने सैनिक स्कूल एडमिशन प्रोसेस के बारे में कंप्लीट डिस्कशन तो किया ही है, लेकिन साथ में मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि यदि आप सैनिक स्कूल नवोदय विद्यालय आरएमएस के लिए अपने बच्चे की तैयारी करवा रहे हैं 2026 के लिए, तो हमारा लास्ट बैच 30 जून से स्टार्ट हो रहा है। दिस इज अवर लास्ट बैच। इसके बाद हमारा कोई भी बैच स्टार्ट नहीं होगा, क्योंकि सिलेबस खत्म करने में समय लगता है, लंबा सिलेबस होता है, एंड वी डोंट वांट जस्ट डू फॉर्मेलिटीज। ठीक है कि हम सिलेबस कम समय में खत्म कर दें, बच्चे को कुछ समझ में नहीं आएगा। हमने पूरे देश में नंबर 1 रिजल्ट दिया है सैनिक स्कूल में, नवोदय विद्यालय में। ये सारे बच्चे हमारे हैं जिनके रिव्यूज आप यूट्यूब पे देख सकते हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपका बच्चा आपका नाम रोशन करे, उसका सपना साकार हो, उसकी पर्सनालिटी डेवलप हो, अच्छे स्कूल में पढ़े, सैनिक स्कूल नवोदय में एडमिशन उसको मिले, तो आप नवोदय विद्यालय के लिए और सैनिक स्कूल के लिए हमारा जो नया बैच स्टार्ट हो रहा है 30 जून से, उसमें एडमिशन ले सकते हैं। 1000 रुपए का आपको डिस्काउंट मिल रहा है अगर आप 30 जून से पहले इसमें एडमिशन लेते हैं। तो एक बार जाइए, द्रोण स्कूल का ऐप हमारा है, प्ले स्टोर पे डाउनलोड कीजिए और जरूर से हमारे इन बैचेस में, जो कि अलग अलग बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं 30 तारीख से, उसमें एडमिशन लीजिए। दिस इज आवर हेल्पलाइन नंबर 6260388361। यू कैन कॉल अस ऑन 6260388361 फॉर मोर इंफॉर्मेशन। डियर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, सैनिक स्कूल राउंड 1 का रिजल्ट आ चुका है और उसी के साथ ही मेडिकल के लिए और फिजिकल रिपोर्टिंग की डेट भी आ चुकी है। तो इस वीडियो में मैं डिटेल में आपसे बात करूंगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको बनवाने हैं, कैसे आपको रिपोर्टिंग करनी है, मेडिकल के लिए कैसे रिपोर्ट करना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कैसे रिपोर्ट करना है, फीस कहां जमा होगा। तो इन सब के बारे में, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स की डिमांड थी, मेरे बहुत सारे बच्चे पास हुए हैं, तो उनके पेरेंट्स की भी डिमांड थी कि सर एक वीडियो इस पर बनाया जाए। तो मैं इस वीडियो में इन्हीं सब बारे में, इन सब चीजों के बारे में बहुत डिटेल डिस्कस करने वाला हूं। ये आपको जो वेबसाइट दिख रही है मेरे स्क्रीन पे, ये सैनिक स्कूल का जो काउंसलिंग की वेबसाइट है वो दिख रही है ना। इसका लिंक जो है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा या कमेंट में भी पिन कर दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन एक बार चेक कर लीजिएगा। सबसे पहले तो देखिए, आपको 2 मेल आया होगा, इंस्ट्रक्शन के तौर पर 2 मेल आया होगा। एक तो आपका ये हो गया, ये आपका ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एडमिशन काउंसलिंग AISSAC की तरफ से ये सीट अलॉटमेंट लेटर है, प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर, आप यहां से देख सकते हैं। दिस इज कॉल्ड प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर, है ना। तो इसमें एक तो आपका एप्लीकेशन नंबर मेंशन होगा, मैंने फॉर द रीजन ऑफ सिक्योरिटी, फॉर द रीजन ऑफ प्राइवेसी, मैंने इसको वो किया हुआ है, इसको ब्लर किया हुआ है। कैंडिडेट का नाम होगा, ठीक है, फादर का नाम, ये सब कुछ मतलब डिटेल होगा। कुल मिला के बात ये है। तो हमारा एक बच्चा है, बहुत ही प्यारा बच्चा आयुष, तो वो काफी कनेक्टेड है, तो अपडेट देते रहता है, तो उसी का ये मार्कशीट है, मतलब एक तरीके से प्रोविजनल अलॉटमेंट सीट अलॉटमेंट लेटर है। तो वो चीज है, उसका पूरा 2075 ऑल इंडिया रैंक आया था, 270 नंबर उसके आए थे। तो सबसे पहले इस बच्चे को बहुत बहुत बधाई मैं देना चाहता हूं। तो ये इस तरह का एक प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर आपके सामने एक आएगा, और दूसरा एक इंस्ट्रक्शन भरा ये पूरा मेल आएगा, है ना। यहां पे 2 चीजें होंगी मेंशन। पहला तो कि क्या आपको डेट क्या मिली हुई है, किसके लिए, मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए, मतलब आपका जो मेडिकल होगा वो किस हॉस्पिटल में होगा, किस दिन होगा, किस डेट को होगा, वो प्लेस क्या है, वो सब कुछ यहां पे दिया हुआ है ना। एक तो ये हो गया। दूसरा, आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं वो सब दिया हुआ है यहां पे, तो आपको ये मेल आ गया होगा, है ना। तो ये दोनों डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या और चीजें अटैच करनी है वो हम एक्सप्लेन करते हैं, उसके बारे में जरा सा जानते हैं। तो सबसे पहले तो देखिए, इसमें डेट दिया हुआ है कि इस बच्चे को 30 तारीख को यहां कहां, देवबंद महतो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जाना है। यहां पे सैनिक स्कूल से कुछ लोग आएंगे, वहां पे सूबेदार आएंगे, सैनिक स्कूल से सूबेदार आएंगे, तो थोड़ा सा आपका असिस्टेंस वो कर देंगे, आपको थोड़ा सा गाइड कर देंगे कि कैसे आगे क्या करना है। वहां पे मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। एक बार मेडिकल एग्जामिनेशन हो गया, उसके बाद आपको सैनिक स्कूल विजिट करना है, जहां पे आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा और एडमिशन का पूरा प्रोसेस होगा, फीस वगैरह आपको जमा करनी है। तो इस पूरे प्रोसेस में 2 या 3 दिन का समय लग सकता है ना। जैसे इसी में अगर मैं आगे बढ़ूंगा तो एक जगह मैंने पढ़ा कि लिखा हुआ है 2 या 3 दिन का समय लग सकता है, तो आप उस हिसाब से अरेंजमेंट करके आइए। रुकने उकने की व्यवस्था आप खुद आप करेंगे, ये नहीं है कि सैनिक स्कूल जो है आपके लिए रुकने की व्यवस्था करेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप खुद अपने खर्चे पे वो सब अपना वो खर्चा आप खुद ही वहन करेंगे, ठीक है। तो ये तो रहा मतलब प्री फेज कि भाई ये चीजें होने वाली है। अब देखिए, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं वहां पे सैनिक, मतलब जहां पे आप रिपोर्टिंग करेंगे, यहां मेडिकल कॉलेज में यानी हॉस्पिटल में, वो सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। वहीं से आपको सैनिक स्कूल पे भी जाना है। पहला डॉक्यूमेंट क्या है, कुल मिलाकर के पी तक मेंशन है, MNOP तक, ठीक है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाने हैं। पहला है चेकलिस्ट फॉर पेरेंट। ये चेकलिस्ट क्या है मैं आपको दिखाता हूं। ये पेरेंट का चेकलिस्ट क्या है, एक सेकेंड। आपको यहां जब आप क्लिक करेंगे इस लिंक पे, तो आप पहुंच जाएंगे इस वाले लिंक पे। एक सेकेंड देखिए, इस वाले लिंक पे, जस्ट अ सेकेंड, ये मैंने लिंक डाल दिया हुआ, आप यहां से देख लीजिए।
ठीक है, तो आप यहां पे पहुंच जाएंगे। यहां पे देखिए चेकलिस्ट फॉर पेरेंट है, ये जो भी डॉक्यूमेंट डाउनलोड करने के लिए है वो आप यहां से डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड पीडीएफ पे लिखा हुआ है, तो यहां से डाउनलोड का ऑप्शन है, तो जिस भी डॉक्यूमेंट को आपको डाउनलोड करना है वो यहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चेकलिस्ट फॉर पेरेंट क्या है, देखिए चेकलिस्ट फॉर पेरेंट, एक सेकेंड, ये रहा आपका, ये रहा चेकलिस्ट एंड अंडरटेकिंग बाय पेरेंट। ठीक है, तो अब पेरेंट को क्या क्या लेके जाना है, देखिए जो डॉक्यूमेंट्स भी आप लेकर के जाएं उसकी 2 और या फिर 3 कॉपी, ज्यादा फॉर द सेफर साइड आप 3 कॉपी लेकर के जाएं, क्योंकि कुछ आपने गलत भर दिया तो फिर से वापस से फिल करने की जरूरत पड़ती है। 3-3 कॉपी सभी का आप फोटो कॉपी करवा लीजिए, 3-3 कॉपी लेकर के जाए, ज्यादा सुविधाजनक आप सभी के लिए रहेगा। ये चेकलिस्ट देखिए, चेकलिस्ट में पहला जो है, पहला जो डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है वो है चेकलिस्ट एंड अंडरटेकिंग ड्यूली साइन बाय द पेरेंट्स एंड कैंडिडेट। मतलब ये पहला डॉक्यूमेंट ही चेकलिस्ट है, मतलब ये खुद जो डॉक्यूमेंट आप लेके जा रहे हैं यही पहला डॉक्यूमेंट है ना। ये देखिए चेकलिस्ट अंडरटेकिंग, तो यही पहला डॉक्यूमेंट है। दूसरा प्रोविजनल एडमिशन लेटर, तो प्रोविजनल एडमिशन लेटर आपको मिल गया होगा आपके पोर्टल से, आप जाइए साइन इन कीजिए, डाउनलोड कर लीजिए। एडमिट कार्ड, ये तो आपके पास होगा ही, ये तीसरा डॉक्यूमेंट है। स्कोर कार्ड ऑफ AISSEE, तो ये जो है आप अपने पोर्टल पे लॉगिन करके, सैनिक स्कूल का जो पोर्टल है उस पे लॉगिन करके आप वहां से स्कोर कार्ड ले सकते हैं। दूसरा गवर्नमेंट इशू फोटो आईडी, यहां पे आपको आधार कार्ड ले लेना है, सबसे बेहतर विकल्प है। प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, तो यहां पे डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट ये आपको लेना है ना। और इन केस ऑफ डिफेंस पर्सनल ये लिखा हुआ डेट ऑफ बर्थ प्रूफ इशूड बाय द कंसर्न रिकॉर्ड ऑफिस, तो ये डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट आपको जरूरत पड़ेगी, वहां पे लगेगा। ठीक, स्टडी सर्टिफिकेट आपको एक चाहिए। स्टडी सर्टिफिकेट क्या है मैं आपको बताता हूं। देखिए ये जो स्टडी सर्टिफिकेट है वो ये रहा, ये है स्टडी सर्टिफिकेट। ये कहां से डाउनलोड कर सकते हैं, ये जो लिंक है ना ये कॉमन लिंक है, ये इस डैशबोर्ड पे जाएंगे तो यहां से जो कुछ भी सर्टिफिकेट आपको डाउनलोड करना है सब कुछ यही मिल जाएगा। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, तो आप वहां से जा सकते हैं। और यहां पे अगर आप देखें तो स्टडी सर्टिफिकेट मैं आपको दिखाता हूं, एक सेकेंड, ये रहा स्टडी सर्टिफिकेट, तो यहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक, मैंने डाउनलोड कर रखा है, तो वो चीज मैं आपको बता देता हूं कि है क्या चीज। स्टडी सर्टिफिकेट आपको अपने स्कूल पे जाना है जहां पे बच्चा पढ़ रहा है, और वहां पे प्रिंसिपल के कंसल्टेशन में ये फिल करना है। प्रिंसिपल से बातचीत कीजिए कि भाई यहाँ एडमिशन वगैरह बच्चे का कब और कहाँ हुआ था, कैसे हुआ था, थोड़ा पर्टिकुलर्स वगैरह स्कूल की भी रिक्वायरमेंट है, तो वो आप यहाँ से फिल कर सकते हैं। जैसे देखिए ये तो आप खुद ही फिल कर सकते हैं, नेम ऑफ द स्टूडेंट, नेम ऑफ द स्कूल, और फिर नेम ऑफ द कैंडिडेट, एक ही बात है, नेम ऑफ द स्टूडेंट एंड नेम ऑफ द कैंडिडेट एक ही बात है। ठीक है, फादर्स नेम है, मदर्स नेम है, गार्जियन ऑप्शनल है। अगर कोई गार्जियन जैसे फादर मदर उनके गार्जियनशिप में नहीं है, मतलब किसी और मामा के घर बच्चा रह के पढ़ रहा है, कहीं और से पढ़ रहा है, तो गार्जियन का नाम वगैरह आप डाल सकते हैं। फिर जेंडर वगैरह तो रेगुलर चीजें हैं तो आप डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मेन चीज यहाँ पे आई है, ये देखिए यहाँ है कि पर्टिकुलर नेम ऑफ द स्कूल जहां पे बच्चा पढ़ाई किया है, क्लास 3rd में किस स्कूल में पढ़ा है वो यहाँ पे आपको डालना है, क्लास 4th में जहां पढ़ा है यहाँ डालना है, क्लास 5th में जिस स्कूल में पढ़ा है यहाँ पे डालना है, छोटा छोटा लिखिए। ठीक है, उसके बाद स्कूल की लोकेशन कहाँ है, रूरल या अर्बन, रूरल मतलब ग्रामीण हो गया, अर्बन मतलब शहरी। तो 3, 4th, 5th के लिए एक एक कॉलम बकायदे आपको फिल करना है। मंथ एंड ईयर ऑफ ज्वाइनिंग, कब बच्चे ने ज्वाइन किया स्कूल, मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग, कब बच्चे ने पास किया स्कूल। ये डेटा कहां पे मिलेगा, ये डेटा आपको स्कूल से मिलेगा, आप तो खुद तो पता नहीं होगा एग्जैक्टली कहां याद है अब किसी को 3 साल पहले का कि कब बच्चे ने ज्वाइन किया था, तो ये डेटा आपको स्कूल से मिलेगा। तो इसीलिए स्कूल पे जाइए, प्रिंसिपल के साथ बैठिए, चाय पानी लीजिए, है ना, और थोड़ा सा आप यहाँ पे भरिए, और सिग्नेचर ऑफ प्रिंसिपल हेडमास्टर विद सील यहाँ पे वो लगेगा, डेट एंड प्लेस। तो ये तो बहुत सिंपल सी बात है। यहाँ स्टूडेंट का साइन है क्या, हाँ, सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट और पेरेंट का साइन। तो ये स्टडी सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है। नीचे क्लास 9th के लिए है, तो आपको ये भरने की जरूरत नहीं है। अगर आप क्लास 9th के लिए अप्लाई किए हैं तो क्लास 9 का भरिए, क्लास 6 के लिए अप्लाई किए हैं तो क्लास 6 का भरिए। यहाँ पे खुद का आप फोटो अफिक्स करेंगे, मतलब कैंडिडेट अपना फोटो अफिक्स करेगा। तो ये फॉर्मेट है स्टडी सर्टिफिकेट का, ये फॉर्मेट है। ठीक है, क्लियर है बात। तो एक तो ये चीज हो गया जी। अब 8 चीजें हमने कवर कर ली। नेक्स्ट है सर्टिफिकेट ऑफ कैटेगरी। यहां पे आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट SC ST OBC ये आपको जमा करना है। अगर अगर OBC सर्टिफिकेट जमा कर रहे हैं, अगर आप OBC से हैं तो ध्यान रखिएगा, यहां पे लिखा हुआ है कि OBC सर्टिफिकेट जो इश्यू होना चाहिए वो 1 जनवरी 2024 के बाद का होना चाहिए। तो जाहिर सी बात आप लेटेस्ट बनवा लीजिए, उसमें कोई बड़ी बात है नहीं। ठीक है, उसके बाद से है आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट, रेसिडेंस सर्टिफिकेट। ये तो आप तहसील से बनवा ही लेते हैं, इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है। किसी भी आप उस पे साइबर सेंटर पे जाएंगे तो बना देगा, है ना, CSC पे जाएंगे तो। ये सर्टिफिकेट ऑफ सर्विस, अगर आप डिफेंस पर्सनल हैं तो सर्टिफिकेट ऑफ सर्विस आपको ये अटैच करना है। और ये कहां से मिलेगा, इसका यहां से आप फॉर्मेट डाउनलोड कर लीजिएगा, और जब आप फॉर्मेट डाउनलोड करेंगे तो कुछ इस तरह का ये दिखेगा सर्टिफिकेट ऑफ सर्विस, और यहां से जो भी चीजें हैं आप डिटेल्स भर सकते हैं। ठीक है जी।
उसके बाद से ये हो गया। फिर इनकम सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट भी वही बात है कि इसका कोई पर्टिकुलर फॉर्मेट नहीं है, आप सिंपल जो आपके राज्य में बनता है, जो ऑनलाइन, आजकल तो सारा प्रोसेस ऑनलाइन हो गया है, तो आप इनकम सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और कोई भी पेरेंट को के द्वारा दिया गया एफिडेविट या फिर आईटी रिटर्न यहाँ पे लागू नहीं होगा, मान्य नहीं होगा। यहाँ पे दिया हुआ है 2 फोटोग्राफ, 5 यहाँ लिखा हुआ है, 5 क्या आप 10-15 ले लीजिए, क्या फर्क पड़ता है, वहां पे लेके तो जाइए। फैमिली फोटोग्राफ पेरेंट्स का फैमिली फोटोग्राफ चाहिए, पेरेंट्स अलॉन्ग विथ चिल्ड्रेन, है ना। तो ये पोस्ट कार्ड साइज चाहिए, पहला पासपोर्ट साइज जो छोटा छोटा फोटो होता है वो चाहिए, और दूसरा फैमिली का फोटोग्राफ, 2 बच्चे साथ में रहे, पेरेंट अलॉन्ग विथ चिल्ड्रन, मतलब 2 बच्चे नहीं, जरूरी नहीं है, ये मैंने 2 यहां से पढ़ लिया, अलॉन्ग विथ चिल्ड्रन मतलब बच्चों के साथ, ठीक है। पूरी फैमिली की फोटोग्राफ वो आपको लेनी है यहाँ पे, तो वो लेके जानी है, ठीक है, 2 कॉपी वो लेके जाइएगा। एडॉप्शन डीड इन केस ऑफ द चाइल्ड इज एडॉप्टेड, अगर चाइल्ड एडॉप्टेड है तो एडॉप्शन डीड, तो ये सारा कुछ हो गया। यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट लगेगा, सिग्नेचर ऑफ द पेरेंट्स लगेगा, ये लिखा हुआ कि भाई मेरी जानकारी में सब कुछ ठीक है, अगर कुछ गलत हुआ तो वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एंड आई विल बी लायबल फॉर दिस, तो ये सिंपल सा ये लिखा हुआ है, ठीक है। ये तो ये हो गया। अब यहाँ पे ये जो चेकलिस्ट है ये मैंने यहीं से डाउनलोड किया है, वही सेम चीज है, ये कुछ अलग नहीं है, ये तो सेम चीज है वही। अच्छा, एक चीज आप ध्यान में रखिएगा, जो यहाँ पे बोल्ड एंड इटैलिक्स में दिया हुआ है कि आप टीसी के लिए अपने पुराने स्कूल में तभी अप्लाई करेंगे जब जो है आपको फाइनल एडमिशन सैनिक स्कूल में मिल जाएगा, क्योंकि हो सकता है भाई आप मेडिकल में छट जाएं, वैसे ये होना नहीं चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आपके सारे डॉक्यूमेंट्स ठीक होंगे और आपका स्वास्थ्य भी, हेल्थ भी ठीक होगा, मेडिकली अनफिट नहीं होंगे, तो आपका एडमिशन हो ही जाएगा। बट स्टिल इन केस कि अगर आपका एडमिशन नहीं हुआ सैनिक स्कूल में, तो आपने टीसी भी ले लिया, तो फिर आपके लिए वो जो है पेनफुल हो जाएगा। तो आपको टीसी तभी लेना है जब सैनिक स्कूल में आपका एडमिशन कंफर्म हो जाए, फीस वगैरह जमा हो जाए, टीसी तो बाद में भी जमा हो जाएगा, वहां पे ये लिखा हुआ है, ठीक है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जब आप सैनिक स्कूल में विजिट करेंगे तो कॉपी तो लेके जाएंगे, 3 कॉपी मैंने कहा आप फॉर द सेफर साइड ले लीजिएगा, साथ ही साथ आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी लेकर के जाना है, ठीक। तो ये तो रही ये सारी मोटी मोटी बातें। अब दूसरी बात देखिए, अब जो ये शेड्यूल है पूरा, पहले तो आपको क्या करना है, जहां पे मेडिकल के लिए बुलाया गया है, मेल पे आया होगा, मेल पे नहीं आया तो सैनिक स्कूल को कांटेक्ट कीजिए आप, क्योंकि आपको पता तो चल ही गया है कि कौन सा आपको सैनिक स्कूल मिला है। तो यदि आप इच्छुक हैं, एडमिशन लेना चाहते हैं, तो सबसे पहली बात यह है कि उस सैनिक स्कूल को बाय मेल, बाय फोन नंबर या बाय फिजिकल रिपोर्टिंग, वहां पे फिजिकल विजिट करके आप जैसे भी, जिस भी मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन से हो सके, आप वहां पे कम्युनिकेट कीजिए, आप उनसे पूछिए कि आगे क्या करना है। अगर आपको नहीं मिला है, मेल नहीं आया है, तो ठीक है, तो पहला स्टेप तो यह है कि आपको सैनिक स्कूल के द्वारा जो प्रिस्क्राइब्ड हॉस्पिटल है, मेडिकल कॉलेज है, उस पर विजिट करना है मेडिकल के लिए। वहां पे सैनिक स्कूल के लोग आएंगे, वो आपको इंस्ट्रक्ट करेंगे, गाइड करेंगे। जब एक बार मेडिकल हो जाएगा तो फिर आपको कहां जाना है, सैनिक स्कूल पे जाना है, वहां पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और उसके बाद से फिर आपको फीस जमा करनी है और फिर आपका एडमिशन फाइनल होगा, ठीक है। मेडिकल के बारे में जो जरूरी चीज है वो आप ध्यान से देख लीजिए। आपको ये मेडिकल एग्जामिनेशन जो रिपोर्ट है, ठीक है, ये फॉर्मेट आपको यहां से डाउनलोड कर लेना है, मेडिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट, मेडिकल फिटनेस रिपोर्ट। देखिए ये फॉर्मेट यहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा, एक लिंक मैं दे दूंगा, इसी लिंक पे सारा फॉर्मेट अवेलेबल है। यहां देखिए मेडिकल फिटनेस रिपोर्ट, यहां से आप डाउनलोड कर सकेंगे और ये ओरिजिनल भी ले जाना है और साथ ही साथ 2 कॉपी भी सैनिक स्कूल पे ले जाना है। इसमें बहुत जरूरी चीज है, ध्यान से आप देखिएगा, थोड़ा सा मैं समझा देता हूं यहां पे आपको। मेडिकल जो फिटनेस रिपोर्ट है, इसमें एक सेक्शन है आपको खुद भरना, स्वयं भरना है। दूसरा यह है कि मेडिकल ऑफिसर, जैसे आप जाएंगे जब मेडिकल के लिए, तो वहां पे अलग अलग डिपार्टमेंट होंगे। पहला मेडिकल ऑफिसर होगा जो जनरल मेडिकल आपका चेकअप करेगा, उसके बाद आई टेस्ट होगा, उसके बाद ईयर टेस्ट होगा, डेंटल का आपका जो है वेरिफिकेशन होगा, दांतों की जांच होगी। तो वो सब अलग अलग डिपार्टमेंट रहेगा वहां पे, तो अलग अलग अपना रिपोर्ट बनाएंगे। लेकिन सबसे पहला सेक्शन है वो आपको खुद फिल करना है। जैसे देखिए ये 1 से लेकर के 18 तक जो पॉइंट है, स्टार्टिंग फ्रॉम द नंबर 1, ये जो 18 तक पॉइंट है टोटल, मैं बताता हूं। ये देखिए ये जो 18 तक पॉइंट है, ये डॉक्यूमेंट, ये आपको खुद फिल करना है, कहां तक, यहां तक, ठीक। और ये यहां तक फिल करके फिर साइन वाइन सब कुछ करना है, एप्लीकेशन नंबर वगैरह जो कुछ दिया है सब कुछ लिखना है। अब ये क्या चीज है, थोड़ा सा ना मैं इसके बारे में आपको डिटेल बता देता हूं। ये तो नॉर्मल सी चीजें है, नेम ऑफ द कैंडिडेट वगैरह ये सब कुछ आपको पता है, ब्लड ग्रुप आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो जांच करवा लीजिएगा। आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, उसके बाद परमानेंट एड्रेस, उसके बाद अलॉटेड डेट ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन जो आपको मेल पे आया है, जैसे कि मैंने ये दिखाया था, ये बच्चे आयुष का आया था, तो उस तरीके से आप कहां गया वो, एक सेकेंड रुकिएगा जरा, तो अच्छा वो शायद मैंने बंद कर दिया, तो फिर भी वो डेट तो मैंने आपको दिखाया ही था, ठीक है। तो वहां पे जो भी डेट लिखा हुआ है वो आप जा करके
यहाँ डाल सकते हैं, यहाँ डाल सकते हो, फिलअप कर सकते हैं, और प्लेस आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। बाकी उसके बाद देखिए फैमिली डिटेल्स आपको भरनी है, तो फादर का नाम, मदर का नाम, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, ब्रदर्स एंड सिस्टर, अगर 3 से ज्यादा है ब्रदर्स एंड सिस्टर तो नीचे एक कॉलम में एक रो डाल के आप ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। एज अगर वो जिंदा है तो एज यहाँ पे लिखना है, और हेल्थ में आपको हर जगह गुड गुड लिख दीजिए, और क्या इलनेस है कोई तो कुछ खास लिखने की जरूरत नहीं है, आप हेल्थ में गुड लिख दीजिए हर जगह, या फिर कोई इल है तो लिख भी सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर वो एक्सपायर हो चुके हैं तो कॉज ऑफ डेथ, मतलब किस वजह से उनकी एक्सपायरी हुई, और उसके बाद से ईयर ऑफ डेथ आपको लिखना है, बस सिंपल। ये सारा कुछ मतलब पूरा कच्चा चिट्ठा आपकी फैमिली का यहाँ पे रहेगा। फैमिली हिस्ट्री आपको देना है, तो फैमिली हिस्ट्री ऑफ टीबी, अगर आपकी किसी फैमिली में किसी को टीबी है, यस या नो आपको करना है ना। अगर है तो यहाँ पे यस लिखेंगे, और कैंडिडेट के साथ क्या रिलेशन है, माता को है, पिता को है, ग्रैंडफादर को है, वो लिखना है। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे सब चीज लिख दीजिए, यस और नो। मेंटल डिजीज है, फिर है यहाँ पे हाइपरटेंशन की दिक्कत है, हार्ट डिजीज है, तो ज्यादातर चीजें देखिए, ज्यादातर चीजों में तो आप नो ही लिखेंगे। बहुत सीरियस कंडीशन है उस केस में आप यस लिखिए, क्योंकि कौन चाहेगा भाई सारा कुछ इतना हम अपना डिटेल, कोई इतना इल है तो उसका भी डिटेल्स दे। लेकिन हाँ ये है बहुत सीरियस कंडीशन है तो आप यस लिख दीजिएगा, बाकी नो नो डाल दीजिएगा, आगे बढ़िएगा, ठीक है। उसके बाद से ये देखिए पर्सनल मेडिकल हिस्ट्री है, यहाँ पे आपको थोड़ा सा जानकारी देना है पर्सनल मेडिकल हिस्ट्री का, तो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि किस प्रकार से आपको लिखना है। अगर समझिए कि मान लीजिए आप फिट है, वैसे ज्यादातर केस में फिट ही लिखना है, तो आप यहाँ पे कुछ ऐसा इस तरीके का लिख सकते हैं। मैंने आपको एक जरा थोड़ा सा आपको ये दिखा दिया कि किस तरीके से आपको लिखना है। आई एम गुड इन हेल्थ एंड हैव नो हिस्ट्री ऑफ एनी मेजर इलनेस, सर्जरी और हॉस्पिटलाइजेशन। आई हैव नेवर सफर्ड फ्रॉम एनी क्रॉनिक डिजीज सच एज अस्थमा, एपिलेप्सी, डायबिटीज वगैरह। इस तरीके से आप लिखिएगा, पहले ये लिखिएगा, ये भूमिका बनाइएगा कि मेरी हेल्थ सही है, ठीक, और मैं किसी बीमारी से, किसी सीरियस बीमारी से नहीं जूझ रहा हूं, और अगर कोई बीमारी मुझे प्रीवियस पास्ट में हुआ भी था तो वो ठीक हो चुका है और अभी इस कंडीशन में है कि मुझे कोई ज्यादातर जांच वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर कुछ वैसा है तो आप कुछ इस तरह का फॉर्मेट लिख सकते हैं, मैं वो भी आपको थोड़ा सा दिखा देता हूं, थोड़ा फॉर्मेट में क्लैरिटी हो जाए। अगर आपको कोई बीमारी रही भी है, जैसे अस्थमा वगैरह रहा भी है, तो आप कुछ इस तरह का लिख सकते हैं, इस तरीके से कि हाँ भाई प्रीवियसली मुझे कुछ बीमारी रही है और लेकिन अब वो सही हो चुका है, और अब मेडिकल चेकअप कभी कभी और मुझे कराना पड़ता है, ऐसा कुछ लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये अपने हिसाब से देखिए। उसके बाद से हैव यू सफर्ड फ्रॉम एनी ऑफ द फॉलोइंग, ये कैंडिडेट के बारे में है कि क्या आपको इसमें से कोई कभी हुआ है कि आपको कभी अस्थमा हुआ है, कभी आपको टीबी हुआ है, कभी मतलब फ्रीक्वेंट सोर थ्रोट ये होता है, किडनी कोई डिजीज है, एसटीडी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कभी ये हुआ है, या जॉन्डिस, पीलिया वगैरह, ये सब कुछ का डिटेल आपको यस अगर हुआ है तो यस लिखना है, किस एज पे हुआ है वो नो लिखना है। देखिए मैं तो कहूंगा जी, सुनिए मेरी बात समझिए, अगर आप इस समय बिल्कुल साधारण है, नॉर्मल है, हेल्थ सही है, तो आप सब नो नो करके आगे बढ़िए, सिंपल। कभी पास्ट में हुआ भी है तो यहाँ पे उतना डिटेल देने की क्या जरूरत है। वैसे ये ऑन रिकॉर्ड मुझे ये नहीं बोलना चाहिए, बट ठीक है, ये जनरल यही प्रैक्टिस होता है कि कभी थोड़ा बहुत हुआ भी है, तो आप अपने हिसाब से देख लीजिए, वो आप यस लिख लीजिए अगर आपको लिखना है तो, ठीक है। हैव यू एवर बीन एडमिटेड फॉर एनी इलनेस, तो कभी आप बहुत सीरियस बीमारी के लिए एडमिट हुए हैं कि नहीं हुए हैं, वो चीज यहाँ पे आपको लिखना है, और कितने दिन तक आप हॉस्पिटल में रहे। एनी अदर इन्फॉर्मेशन यू वांट टू गिव अबाउट योर हेल्थ, आप अपने हेल्थ के बारे में कुछ और एक्स्ट्रा जानकारी देना चाहते हो तो यहाँ पे दे दीजिए, वैसे इसको नील ही छोड़िए, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। डिटेल्स ऑफ वैक्सीनेशन, हाँ ये देखिए डिटेल्स ऑफ वैक्सीनेशन, ये पूरा इन्होंने ना बिल्कुल एकदम शुरू से लेकर के, जन्म से लेकर के जितनी सारी वैक्सीनेशंस होती हैं वो सारा कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे कि बीसीजी का वैक्सीन लगा है कि नहीं, ओपीवी, हेपेटाइटिस बी का लगा है कि नहीं, डीटीए का लगा है कि नहीं, ठीक है, ये सारा कुछ, मीसल्स का लगा है, हेपेटाइटिस ए का वेरिसेला वैक्सीन लगा है, चिकन पॉक्स का लगा है कि नहीं, ये सब कुछ, विटामिन ए का डोज मिला है कि नहीं, ये सब कुछ। तो इतना तो आपको याद हो नहीं होगा, आपके पास अगर हेल्थ कार्ड है तो आपको पता होगा, जो पेरेंट्स ज्यादा कॉन्शियस रहते हैं, जिन्होंने प्रॉपर हेल्थ कार्ड बनवा रखा है, एक ही हॉस्पिटल में विजिट करते हैं बार बार, या सरकारी हॉस्पिटल में जाते हैं, कम्युनिटी सेंटर्स में जाते हैं, तो उनको पता होगा, उनकी हेल्थ कार्ड पर लिखा होगा। बट अगर आपको नहीं पता है तो आपको पहली बात तो यही नहीं पता होगा कि वैक्सीन लगा है कि नहीं लगा है, ठीक है। तो आप एक काम कीजिए, फॉर द सेफर साइड आप इस कॉलम को खाली छोड़िए, वहां पे जाकर के जब मेडिकल होगा तो थोड़ा सा डॉक्टर से सलाह लेकर के यहां पे भर दीजिएगा, क्योंकि वैक्सीन, अरे भाई वैक्सीन लगा तो लगा अलग बात है, यहां पे ये तक पूछ लिया है कि डेट ऑफ वैक्सीनेशन क्या है। अब किस माता पिता को याद है कि जन्म के समय किस दिन पे वैक्सीन लगा, 6 सप्ताह बाद किस दिन वैक्सीन लगा, तो इतना डिटेल कौन पूछता है भैया। लेकिन ठीक है, इन्होंने पूछा है
तो भरना तो आपको है ही, लेकिन आपको पता तो होगा नहीं, ज्यादातर पेरेंट्स को नहीं पता होगा कि किस डेट पे वैक्सीन लगा था, ये किसको पता रहता है। तो आप ये कॉलम खाली छोड़िए, वहां मेडिकल ऑफिसर से पूछ लीजिएगा, सलाह ले लीजिएगा कि सर ये मुझे नहीं पता है, मैं कैसे भरूं इसको, तो वो थोड़ा आपको बता देंगे। वो भी फॉर्मेलिटी खाना पूर्ति ही कर देंगे कि ये आप कुछ भी फॉर्मेलिटी भर दीजिए, और क्या करेंगे। फिलहाल ये उनके सजेशन से कीजिएगा, ये आप खुद से मत कीजिएगा। अगर अगर पता है तो अच्छी बात है, अभी पता है तो सब कुछ भरिए। एनी अदर वैक्सीनेशन में जैसे कोरोना का वैक्सीन लगा था, तो कोरोना का वैक्सीन कब लगा था वो चीज यहां पे आप मेंशन कर दीजिएगा। इसके अलावा जैसे मान लीजिए किसी को कुत्ते ने काटा है तो रेबीज वगैरह का टीका वगैरह लगा है, तो ये आप यहां पे मेंशन कर सकते हैं, तो वो चीज मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद डिक्लेरेशन में है कि भाई साहब हमने जो भी जानकारी दी है वो सब कुछ ठीक है, एज इट इज फिट एंड द डिटेल प्रोवाइडेड इज करेक्ट एज पर माई नॉलेज। तो ये आप लिख सकते हैं, इस यहाँ पे आप वो चीज डिक्लेयर कर रहे हैं, आप सारा कुछ साइन वगैरह करेंगे, तो ये आपका सेक्शन कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो ये पूरा सेक्शन आपका कंप्लीट हो गया। बाकी जो है आप फिर ये आता है मेडिकल एग्जामिनेशन फॉर्म, ये आपको छेड़ना नहीं है जी, ये आपको नहीं भरना है, बस आपको ये 18वें पॉइंट तक भरना था, और इसकी ओरिजिनल कॉपी साथ में 2 फोटो कॉपी आपको लेके जाना है। ये जो है ये अगला सेक्शन जो शुरू होता है ये आपको नहीं भरना है, ये वहां के मेडिकल ऑफिसर्स भरेंगे। अब देखिए अलग अलग डिपार्टमेंट है। पहला है मेडिकल एग्जामिनेशन फॉर्म, यहां देखेंगे सबसे नीचे आप आएंगे तो ये जो कुछ भी भरना है उन्हें ही भरना है, तो इसमें मैं कुछ एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि ये सब कुछ वही करेंगे, ठीक। तो नीचे आप आएंगे देखेंगे सिग्नेचर ऑफ मेडिकल स्पेशलिस्ट। पहले एक दफा जो है पहली बार कोई ऐसे आपका एक जनरल जो है जांच होगा, तो वो मेडिकल स्पेशलिस्ट जो रहेंगे वो यहां पे साइन करेंगे। उसके बाद स्पेसिफिक जांच होगी, स्पेसिफिक मतलब सर्जरी जो ऑफिसर रहेगा वहां पे सर्जरी मेडिकल ऑफिसर होंगे, वो सर्जरी का जो है वो सेक्शन देखेंगे, तो लास्ट में उनका साइन होगा। देखिए सर्जरी वाले मेडिकल ऑफिसर का सिग्नेचर ऑफ द सर्जरी स्पेशलिस्ट, तो ये दूसरा सेक्शन। दूसरा वो दूसरे डॉक्टर होंगे वो यहां पे साइन करेंगे। फिर तीसरे डॉक्टर साइन करेंगे, आई वाले डॉक्टर, देखिए तो आई वाले डॉक्टर का यहां पे सिग्नेचर होगा, सिग्नेचर ऑफ द आई स्पेशलिस्ट। उसके बाद से फिर ईएनटी डॉक्टर का यहां पे, ये सब कुछ आपको जो मेडिकल सेंटर अलॉट किया गया है वहीं पे होना है, ये आपको खुद से करवा के नहीं ले जाना है, खुद से वही करना है। पहला सेक्शन जो मैंने बताया पॉइंट नंबर 18 तक वही भरना है। उसके बाद आपका ईएनटी जांच होगा, यानी कि ईयर नोज एंड थ्रोट, और फिर ईएनटी स्पेशलिस्ट का साइन होगा, एंड देन फाइनली आपका ये जो है डेंटल चेकअप होगा, डेंटल सर्जन का साइन होगा। फिर जो लड़कियां हैं जो बच्चियां हैं उनके लिए ये गायनी फीमेल स्पेशलिस्ट जो डॉक्टर होंगी तो उनका साइन यहाँ पे होगा। ये सब कुछ जो मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री वगैरह है ये सब कुछ यहाँ पे रहेगा, वो अपने हिसाब से करेंगी जो डॉक्टर होंगी, और जो गायनी डॉक्टर होंगी वो यहाँ पे साइन करेंगी, और ये फाइनल आपका हो जाएगा। उसके बाद से जब एक फाइनल एग्जामिनेशन हो जाता है, ये जो आपका डेंटल चेकअप हो गया, आपका ईएनटी चेकअप हो गया, आपका जो सर्जरी वाला सेक्शन है वो चेकअप हो गया, आपका जनरल मेडिकल चेकअप हो गया, उसके बाद गायनी वाला चेकअप हो गया इन केस ऑफ गर्ल्स। उसके बाद जो बोर्ड का रिकमेंडेशन होगा, एक तरीके से इन सबका बोर्ड बनाना, तो जो हेड होगा वहां पे वो रिकमेंड करेगा कि कैंडिडेट फिट है फाइनली कि नहीं, ठीक। अगर फिट है, अगर अनफिट है तो वो यहां पे रीजन लिख के देगा। उसके बाद से फिर अब क्या होता है ना कि जैसे एक बार अनफिट हो गया तो उसके लिए अपील करने का भी जुरिडिक्शन होता है कि आप कहां पे अपील कर सकते हैं, तो वहीं पे आप वो बताएंगे कि सीएमओ के पास जाना है कि कहां पे जाना है, ये सब कुछ, ठीक है। बाकी ये मेरे ख्याल से सीएमओ के पास ये सारी चीजें हो रही हैं, ठीक। तो फाइनल जो है वो अपना रिपोर्ट बना के देगा। तो ये मेडिकल का लंबा चौड़ा प्रोसेस है ये, लेकिन डॉक्यूमेंट देख के आपको घबराना नहीं है, क्योंकि जनरली कैंडिडेट स्वस्थ होते हैं, बच्चे हैं भाई, स्वस्थ होते रहते हैं, ये सब कुछ इतना दिया है, इतनी बीमारी देख के आप डर जाएंगे, लेकिन इतना कुछ होता थोड़े है, इतना कुछ रहता थोड़ी है भाई, इतना कुछ बच्चे एकदम फिट होते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है, सब पे यस टिक करते हैं, मतलब मेडिकली फिट टिक करते हैं, डॉक्टर आगे बढ़ते हैं, और क्या। तो परेशान नहीं होना है उसमें कुछ, है ना, आपको कोई परेशानी नहीं इसमें, दिमाग को परेशान नहीं रखना है ज्यादा फालतू में, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, मेडिकल हो जाएगा बड़े आराम से, ठीक। अब जब एक बार मेडिकल हो जाएगा उसके बाद से फाइनली आपको जाना है, आप वहां पे सूबेदार से कंसल्ट कीजिए, वहां पे जो आएंगे आपको गाइड करेंगे, सैनिक स्कूल पे जाना है, वहां पे फीस जमा करनी है। अब वो चीज क्या है वो मैं आपको बताता हूं, जस्ट एक सेकेंड रुकिएगा। देखिए अब ये वो वाला डॉक्यूमेंट मैंने खोल लिया जो मिसिंग था, तो यहां पे आप देखेंगे कि ये सारे दस्तावेज आपको लेके जाने हैं। सारे डॉक्यूमेंट्स के बारे में मैंने डिस्कस तो कर ही लिया, खास करके मेडिकल फिटनेस रिपोर्ट के बारे में मैंने डिस्कस कर लिया, तो ये सब कुछ आपको लेके जाना है। और उसके बाद से एक चीज का आप ध्यान रखिएगा कि जब आप मेडिकल करवाने जाएं, ये मैंने हाईलाइट कर रखा है, तो आप 2 कॉपी तो अलग से लेके जाएंगे ही जाएंगे, नंबर 8 तक फील्ड, वही मैंने बताया कि नंबर 18 तक फील्ड लेके आपको जाना है। साथ ही में आपको ये ब्लड टेस्ट करा के जाना है, ये ब्लड टेस्ट, देखिए ब्लड टेस्ट, टीसी, डीसी, ईएसआर, हीमोग्लोबिन परसेंटेज, सुगम रैंडमनेस और ब्लड ग्रुप का चेक करा के आपको जाना है। ये पहला रिपोर्ट लेके जाना है ब्लड टेस्ट का। दूसरा यूरिन टेस्ट का ये रिपोर्ट लेके जाना है, और तीसरा एक्सरे चेस्ट का, क्योंकि ये वहां पे पहले ही मांगा जाएगा, ये वहां पे थोड़ी होगा, ये टाइम लगता है इन सब चीजों में।
तो ये रिपोर्ट आपको लेके जाना है, ये 3 रिपोर्ट्स और साथ ही साथ जो मेडिकल फॉर्म है वो पूरा। उसके बाद अगर मैं फीस की बात करूं तो फीस हर एक सैनिक स्कूल का अलग अलग है। जैसे ये इस आयुष को मिला है सैनिक स्कूल पुरुलिया, तो वहां पे फीस है 1,90,000 रुपया टोटल ईयरली फीस है। तो अब इतना फीस है वहां पे, 1.5 लाख से तो कम किसी का नहीं आएगा, किसी का 1.5 लाख, किसी का 1,75,000, किसी का सैनिक स्कूल का तो 2,20,000, 2.25 लाख, ये आंकड़ा पार कर जाता है। तो उस हिसाब से आपको जो मेल आया होगा उसमें फीस लिखा होगा। ठीक, अब यहां पे देखिए 2 इंस्टॉलमेंट में आप फीस दे सकते हैं, आपकी मर्जी है कि आप ईयरली दें फीस, या तो दूसरा आप कर सकते हैं कि आप हाफ ईयरली फीस दें। हाफ ईयरली आप देंगे तो 2 इंस्टॉलमेंट में दे सकते हैं, ये सब कुछ लिखा हुआ है कि किस कैटेगरी का कितना फीस है। ठीक है, ज्यादा कैटेगरीज में अंतर नहीं है, 1,90,000 जनरल, ओबीसी और डिफेंस वार्ड का है, तो SC ST का 1,88,000 है। कौन सा ज्यादा अंतर है? कोई अंतर नहीं है। एक चीज और देखिएगा कि जिस भी बच्चे को क्या होता है कि बच्चों को स्कॉलरशिप मिलता है, स्टेट स्कॉलरशिप देती है, सेंट्रल गवर्नमेंट का भी स्कॉलरशिप देती है जो मेरिट स्टूडेंट्स होते हैं। तो अगर आपको स्कॉलरशिप मिला है तो ऐसा नहीं है कि आपको कम फीस देना है, नहीं, आपको पहले पूरा फीस जमा करना है और उसके बाद जो भी स्कॉलरशिप आपको गवर्नमेंट द्वारा मिलेगी वो सेकेंड एकेडमिक सेशन में, यानी दूसरे साल जो है, या 6 महीने के बाद ही अगले इंस्टॉलमेंट में ही आपको वो एडजस्ट कर लिया जाएगा। ठीक, तो आपको पहले तो पूरा फीस जमा करना है और पहला जो इंस्टॉलमेंट होगा वो दैट कैन बी ओनली पेड थ्रू ओनली DD, डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू। तो बैंक पे जाएंगे आप, SBI वगैरह पे डिमांड ड्राफ्ट बनवाएंगे और वहां से ही वो फी पे होगा। पहला जो होगा वो कोई ऑनलाइन वगैरह नहीं होगा। बाकी सब्सिक्वेंट राउंड में, जैसे सेकंड इंस्टॉलमेंट आप दे रहे हैं, आप 7th क्लास का 8th क्लास का जब आगे फीस पे करेंगे तो सैनिक स्कूल का जो आपका ये ऑनलाइन पोर्टल है वहां पे जाके फीस पे कर सकते हैं। वहां पे 3 ऑप्शन फिर रहेगा कि आप पोर्टल से कर सकते हैं, मतलब ऑनलाइन ही कर सकते हैं, या फिर आप स्कूल में जाकर के वहां पे POS मशीन रहता है जहां पे कार्ड आप स्वाइप करते हैं, वहां पे आप कर सकते हैं, या फिर आप DD के थ्रू यानी कि डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू कर सकते हैं। 3 ऑप्शन रहेगा। एक चीज ध्यान रखिएगा कि आप वहां कैश जमा नहीं कर सकते हैं, ना ये गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, ये कुछ भी वहां पे एक्सेप्ट नहीं होगा। और जो मैंने आपको बताया कि सबसे पहले तो आपको पूरी फी तो देनी ही है, इसमें कोई कोताही तो चलेगी नहीं, तो पूरी फी आपको देनी है। वही इंस्ट्रक्शन यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ है, नथिंग स्पेशल। ठीक है, तो चलिए, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। एक चीज मैं आपको और बताना चाहता हूं कि हमने सैनिक स्कूल में जो है सबसे बेस्ट रिजल्ट दिया है, आज तक का ये हमारा रिकॉर्ड रहा है। 30 जून से हमारा ये बैच स्टार्ट हो रहा है, नवोदय विद्यालय का, सैनिक स्कूल का, RMS का। तो आप इन सब में तैयारी कर सकते हैं, इन सब स्कूल्स के लिए। इस बार भी हमने सबसे बेस्ट रिजल्ट दिया है और हमारा ये वादा है कि हर बार हम बेस्ट रिजल्ट देंगे, क्योंकि हम उस हिसाब से बच्चों के लिए मेहनत करते हैं। जितना बच्चा करता है मेहनत, उससे ज़्यादा हम मेहनत करते हैं उसके लिए। ठीक है, हमारा गाइडेंस पूरा रहता है, स्टेप बाय स्टेप हम गाइड आपको करते आते हैं, चाहे वो इंस्ट्रक्शनल वीडियोज़ हों, चाहे वो एकेडमिक वीडियोज़ हों, सब कुछ हमारे चैनल पर आपको मिल जाएगा। जेन्युइन इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाते हैं, ऐसा नहीं कि कुछ भी फेक इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाया, कभी कि रिजल्ट आ जाए, कल आया परसों। भाई जब एक दिन रिजल्ट आ गया उस दिन बता देंगे, बात खत्म। उस पर 10 वीडियो बनाने की जरूरत क्या है, हम नहीं बनाते वैसा। तो एक जेन्युइन इन्फॉर्मेशन का एक पोर्टल है हमारा चैनल, अगर आप विजिट करेंगे इस पे तो आपको जो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलेगी वही आपको इस चैनल पे दिखेगी, जो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन रहेगी। ये सारे हमारे पुराने बच्चे हैं जिन्होंने एक्सेल किया है अपने नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल के एग्जाम्स में। तो एक हमारा जो 30 जून से बैच स्टार्ट हो रहा है सैनिक नवोदय और RMS के लिए, उस पर 1,000 रुपये का अभी डिस्काउंट है। अगर आप 30 जून से पहले इनरोल करते हैं, दिस इज और हेल्पलाइन नंबर 6260388361, तो उस पर आप कॉल करके जरूर से इन्फॉर्मेशन लीजिए और इनरोल कीजिए इस बैच में। दिस इज और लास्ट बैच, इसके बाद कोई बैच नहीं आएगा, क्योंकि समय लगता है, सिलेबस को खत्म करने में समय लगता है और हम नहीं चाहते कि सिर्फ हम खाना पूर्ति करें, सिर्फ फॉर्मेलिटी करें और बच्चे को ज्यादा पढ़ाए ना, ऐसे सिर्फ हम सिलेबस कंप्लीट कर दें। वो तो हम करना चाहें तो 1 महीने 1.5 महीने में कर देंगे भाई, है ना, लेकिन उससे कोई फायदा थोड़ी है। तो इसलिए लास्ट बैच है, इसके बाद कोई बैच नहीं आएगा। आप जरूर से इनरोल करें, आप कहीं से भी फीडबैक लेंगे तो पॉजिटिव आपको मिलेगा। चलिए फिर, आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी, ठीक लगा होगा। बाकी आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।